हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन हम लेकर आए उसका नाम है आप 1947। जो भारत की आजादी, ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाना, पाकिस्तान हिंदुस्तान दो देशों की जन्म और ये दो देशों की जन्म कुछ लोगों की जिंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आती है, इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है लैनी एक छोटी सी लड़की की बोल से, जो 8 साल की है और अपने माता पिता के साथ लाहौर रहती है। इन दिनों लैनी ये सुन रही कि भारत आजाद होने वाली है और ब्रिटिश भारत छोड़कर चली जाएगी। जाने से पहले ये पर ब्रिटिश और भारत की कुछ पॉलिटिशियन ये चाहती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान दो देशों की जन्म हो और इसी बात की चर्चा सभी जगह पर हो रही है। लैनी की परिवार फर्सी है, उसके पिता रुस्तम जो यहाँ पर व्यापार करती है और माँ बांटी उसकी देखभाल करती है। और ये पर उनके घर में बहुत सारा नौकर चाकर है जिसमें कुछ मुसलमान और हिंदू भी है। और ये पर लैनी की देखभाल करती है उसकी आया शांता। लैनी के पिता एक दिन एक डिनर के आयोजन करती है जहाँ पर उनकी कुछ दोस्त आती है, जहाँ पर इंग्लिश दोस्त रोजास और व्यापारी दोस्त जयसिंह आती है। रोजास और जयसिंह में मिलती नहीं है, दोनों के बीच यहाँ पर कुछ बात को लेकर बहस होती है, हाथापाई भी हो जाती है। रोजास कहती है जब इंग्लिश देश छोड़कर चली जाएगी भारत के लोग आपस में लड़ झगड़ेगी, यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान सिख है सब अपनी अलग से राष्ट्र चाहेगी। और ये पर लैनी के पिता रुस्तम जो फारसी है वो कहती है कि लाहौर में जिसकी ही राज होगी वो उनकी साथ देगी। लैनी की आया शांता लैनी को हर शाम पार्क में ले आती है। यह पर शांता के साथ मिलने आते उसकी कुछ दोस्त जो मुसलमान हिंदू और सिख है। वो लोग मिलकर यहाँ पर गप्पे शप्पे करती है। इन दिनों उनके बीच राजनीति, धर्म और हिंदू मुस्लिम इस बारे में बातें होती है जो शांता को अच्छी नहीं लगती और कहती है कि अगर वो लोग इस बात पर चर्चा करती है शांता पार्क पे नहीं आएगी। या पर उस टाइम उनकी एक दोस्त दिलनवाज आती है। दिलनवाज जो आइसक्रीम बेचती है और लैनी उसे आइस कैंडी मैन बुलाती है क्योंकि जब भी दिलनवाज के साथ उसकी देखा होती है दिलनवाज उसे एक आइसक्रीम फ्री में देती है। यह पर दिलनवाज और उनकी और दोस्त हसन दोनों ही शांता को पसंद करती है। दिलनवाज जो अपनी बात बोल देती है, हंसी तमाशा करती है और बातों बातों में शांता को समझाना चाहती है कि वो शांता को पसंद करती, उसकी करीब आना चाहती है। उधर हसन जो जेंटलमैन है हमेशा ही शांता के अच्छे से पेश आती है। शांता हसन को ही पसंद कर लेती है, दोनों के बीच प्यार होती है और दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे समय बिताती है। यहाँ पर लैनी अपनी पिता रुस्तम और माँ बांटी के साथ एक दिन घूमने बाहर आती है और उनकी गाड़ी एक भीड़ के सामने चली आती जो जिन्ना के नारे लगा रही है। वो चाहती है कि लाहौर पाकिस्तान के पाक जाए और ये भीड़ उनकी गाड़ी के ऊपर से चली जाती। उस दिन पहली बार लैनी की पिता रुस्तम बहुत डर जाती है। पार्क में जो पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर गप्पे शप्पे करती है, बट इन दिनों धर्म की भेदाभेद की वजह से वो लोग एक साथ बैठकर गपशप नहीं करती। बट शांता और उसकी दोस्त अभी भी एक साथ बैठकर गपशप करती है, बट उनकी बीच भी ये एक साथ मिलकर कब तक बैठेगी यही देखने वाली होती है। उनकी जो दोस्त है दिलनवाज जो हमेशा कुछ अतरंगी करती रहती है, इन दिनों वो मौलवी बनकर अल्लाह से लोगों की समस्या के समाधान करती है। यह पर एक भीड़ आकर दिलनवाज से कहती है कि अल्लाह से पूछने के लिए कि गोरे जब देश छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगी। यह पर दिलनवाज ऐसी कह बैठती है कि गोरे चले जाने के बाद वो लोग आपस में लड़ झगड़ेगी और ये बात जैसे सच होने वाली होती है। ये पर लैनी की घर में जो नौकर है मोती, वो जो हिंदू मुसलमान की डर से खुद ईसाई धर्म ले लेती है और अपनी नाबालिग बेटी को भी एक बूढ़े ईसाई के साथ शादी करा देती है। एक दिन जब सभी लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रही होती है, यहाँ पर बंटवारे की बात आती है। उनकी सिख और हिंदू दोस्त कहती है कि लाहौर में सिख और हिंदू की बिजनेस और आर्थिक हालत अच्छी है, बट कसाई दोस्त कहती है कि लाहौर में मुसलमान ज्यादा है और मुसलमान ये कभी भी नहीं चाहेगी लाहौर हिंदुस्तान के पक्ष में जाए और हिंदू उनकी शोषण करे। हसन समझाती है कि सदियों से लाहौर में हिंदू मुसलमान और सिख एक साथ रहती है। दिलनवाज कहती है कि वो लोग दोस्त है, बट यह बात तोताराम और कसाई चुप रहती है और वो लोग समझ जाती है कि उनकी दोस्तों के बीच में धर्म की भेदाभेद देखा गया है। हसन जब घर जा रही वो देखती है कि लाखों हिंदू लाहौर छोड़कर चली जा रही है मुसलमान की हिंसा की वजह से, और अब ये देखने वाली होती है कि लाहौर पाकिस्तान की पक्ष में जाने वाली है। और लैनी के घर रुस्तम की दोस्त जयसिंह आती है।
वो कहती है कि लाहौर से सब हिंदू और सिख जो व्यापारी है सब चली जा रही है, वो भी लाहौर छोड़कर चली जा रही है और जाने से पहले वो अपनी कुछ सामान उन्हें देने के लिए आया है। उधर गुरदासपुर में लाहौर की जैसी हालात है और दिलनाज की बहन गुरदासपुर से लाहौर चली जा रही है। दिलनाज अपनी बहन के लिए स्टेशन में रात को अपेक्षा कर रही है और स्टेशन में ट्रेन आने में कुछ लेट हो जाती है। जब ट्रेन आती है वो लोग जब ट्रेन के अंदर जाकर देखती है, वो देखती है कि ट्रेन में लाश ही लाश है और यहाँ पर उनकी रूह कांप उठती है। अगले ही दिन जब वो शाम को बैठकर रेडियो में भारत की आजादी की खबर सुन रही है, यहाँ पर उनकी कसाई दोस्त आकर उन्हें ये बताती है कि दिलनवाज की बहन के साथ क्या हुआ है और यह बड़ा सब बहुत दुखी होती है क्योंकि ये बंटवारा लाशों के ऊपर खड़ी हुई। वो कहती है कि जो लोग कभी भी भारत की आजादी के लिए संग्राम नहीं किया, हमेशा ब्रिटिश की 5 आटा, अब वो 2 नेशन की बातें कर रही है और भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान को अलग कर रही है। ये पर हसन और शांता जाती है दिलनाज से मिलने। दिलनाज की दिल की हालत बहुत बुरी है। वो कहती है कि यह पर वो लोग उसे दिलासा देती है। इस टाइम यहाँ पर बाहर दंगा हंगामा शुरू हो जाती है। कुछ सिख और हिंदू मिलकर एक मुसलमान को मार देती है। ये देखकर लैनी डर जाती है, रोना शुरू करती है। शांता उसे चुप कराती है और हसन जाती है बाहर देखने के लिए। यह पर दिलनाज जिसकी मन की हालत बहुत बुरी है, अशांत है, वो शांता के प्रस्ताव देती है कि शांता उसे शादी करने के लिए और ऐसे होगी कि शांता यहाँ पर मुसलमान बनकर रह पाएगी, बस शांता उससे मना कर देती है। घर में जाकर लैनी बहुत रोती है और अगले ही दिन लैनी की जन्मदिन है, बट किसी की नजर उसकी जन्मदिन के ऊपर नहीं है, सबकी नजर होती है अखबार के ऊपर। सब ये जानना चाहती है कि देश में अगर आखिर हो क्या रही है। ये पर लैनी अपनी काजिन के साथ जब छत पे आती है, वो देखती है कि एक छोटे से बच्चे को देखती है। यह पर वो कहती है कि उसकी माँ को नंगे कर कर यहाँ पर उसकी माँ को नंगे कर कर फांसी पे झुला दिया गया था और वो यहाँ पर लाशों के बीच छुपकर बचकर आई है। सारे देश में ऐसे ही कुछ हो रही है। ये पर दिलनवाज जो इन दिनों भीड़ के साथ मिली हुई है और वो भी हिंदू के घर में ग्रेनेड मारती है। वो चाहती है कि लाहौर से हिंदू चली जाए और वो लोग उनकी लैनी के घर काम करने वाला हारी के बारे में बात करी। हारी के जो हिंदू भी नीचू जात मानती है और मुसलमान जो हिंदू मानती है, उसके अब क्या होगा। हारी कहती है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, उसी यहाँ पर ही रहना पड़ेगा और वो मुसलमान बन जाएगी। ये सारी बात सुनकर शांता की यहाँ पर हृदय टूट जाती है। वो जाकर घर में बहुत रोती है और हसन से कहती है कि अब यहाँ पर नहीं रह पाएगी। वो हसन उसे कहती है कि वो शांता को शादी कर लेगी, वो अपनी धर्म बदल लेगी और शांता के साथ अमृतसर चली जाएगी। दोनों जब गाली मिल रही है, यहाँ पर दिलनाज उन्हें देख लेती है। दिलनाज जिस लड़की को पसंद करती थी, उसे किसी की बाहों में देखकर उसे बुरा तो बहुत लगती है, बात यहाँ पर वो चुप रहती है। हसन जो अभी भी अपनी दोस्ती निभाती है और अपने एक सिख दोस्त की परिवार को अपने घर में जगा दिया है और यहाँ पर वो लोग बॉर्डर से अमृतसर चली जाएगी। शांता अगले दिन मैडम जी को ये बताती है कि हसन उसे शादी करने वाली है और वो लोग अमृतसर चली जाएगी। यह पर सुबह जब लैनी और हारी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आती है, वो घर के बाहर एक बोरी में हसन की लाश दिखती। किसी ने हसन को मारकर यहाँ पर छोड़ गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक भीड़ आती है लैनी के घर और लैनी की माँ को एक बताती है कि उनके घर जो भी नौकर चाकर हिंदू उनके हवाले करने के लिए। लैनी की माँ डर जाती है। उनकी खानसा में इमामुद्दीन कहती है कि इस घर में अब कोई हिंदू नहीं रहती। हारी जो मुसलमान चुकी और मोती ईसाई। जब शांता की बात कहती है, इमामुद्दीन यहाँ पर अल्लाह की कसम कहकर कहती है कि शांता अमृतसर चली गई है। भीड़ ये मान भी लेती। उस टाइम यहाँ पर दिलनवाज आती है। वो ये दिखाती है कि वो यहाँ पर या इस भीड़ के साथ नहीं। वो लैनी को गोद में लेती है और लैनी की चुपके से कहती है कि वो शांता की मदद करना चाहती है, उसे बताने के लिए कि शांता कहाँ पर है। लैनी जो आज कैंडीमैन को विश्वास करती है, दोस्त मानती है, वो कह देती है कि शांता उसकी माँ के घर में है और यहाँ पर दिलनाज लैनी को गोद से उतरकर पीछे मोड़कर भीड़ को ये कह देती है कि शांता घर के अंदर है और ये भीड़ जाकर शांता को यहाँ पर घसीट कर घर से ले आती है। लैनी और उसकी माँ चिल्लाती रहती है बट वो उसे ले जाती है। उस दिन के बाद लैनी के साथ शांता की फिर कभी देखा नहीं हुआ।
और यह पर 25 साल बीत जाती है। 25 साल के बाद यह पर लैनी ये कह रही है कि उस दिन के बाद उसकी आया के साथ उसकी कभी भी नहीं देखा हुआ, पर वो ये जाना था कि आइस कैंडी मैन के साथ शांता की शादी हुआ है। कोई कहती है कि उसे बेशलय में दिखा गया है, कोई कहती है कि उसे अमृतसर में दिखा गया है, बट लैनी के साथ उसकी आया शांता की फिर कभी नहीं दिखा हुआ। और उस दिन वो अपने आया के जो धोखा दिया है उस बात को सोचकर अभी भी उसे बहुत बुरा लगती है। और उसके मन में अभी भी ये सवाल आती है, ये जो बंटवारा लाश, हिंसा, बलात्कार और दंगा हंगामा के ऊपर खड़ी है, इसी कोई महत्व है भी कि नहीं। और इसी बात से खत्म होती है इस मूवी की स्टोरी।